हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं अपनी रसोई यानी मीना की रसोई में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण, मंदिरों में मिलने वाला सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी प्रसाद, जिसे हम घर में तैयार करेंगे चुटकियों में। जन्माष्टमी पर ये धनिया पंजीरी का भोग सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा सेहतमंद, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और कान्हा जी का सबसे प्रिय। साथ ही ये जो पंजीरी होती है ना, वो सेहत का खजाना है। आंखों की रोशनी तेज करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, जोड़ों के दर्द में राहत देती है, और तो और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी के भोग में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये साबुत धनिया। तो ये पूरा भर के 1 कप मैंने साबुत धनिया लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस धनिया को हल्का सा भून लेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर होगा ना, इसमें जो नमी होगी वो निकल जाए। तो इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें धनिया डालकर हम हल्का सा धनिया को भून लेंगे। लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी क्यों बनती है? तो वैसे पंजीरी तो बनती है आटे से, लेकिन व्रत में क्योंकि आटा नहीं खाया जाता है ना, अनाज जो होता है, इसलिए स्पेशली जन्माष्टमी पे पंजीरी बनाई जाती है, वो भी धनिया के साथ। एक तो ये वार्म फ्लेवर देती है, अनाज भी नहीं है, और साथ ही साथ इस मौसम के लिए परफेक्ट भी है। तो अब धनिया को हमने हल्का सा भून लिया है, गरम कर लिया है। तो अब इसको हम साइड में रखकर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं पीस कर एकदम इसका फाइन पाउडर बना लूंगी। तो अब कुछ ही देर में ये ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम पीस लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे अपना ग्राइंडिंग जार और इसमें धनिया को डालकर हम इसे अच्छे से एकदम फाइन पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने धनिया को पीस लिया है, लेकिन अभी हमें इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छलनी, और इससे हम अपनी धनिया वाले पाउडर को अच्छे से चाल लेंगे, जिससे हमें धनिया का एकदम फाइन पाउडर मिल जाएगा। ये देखिए, जो अच्छे से नहीं पीस गए थे वो ऊपर छलनी में आ गए हैं, और प्लेट में हमें धनिया का एकदम बढ़िया सा महीन पाउडर मिल गया है। तो अब फिर से गैस पर चढ़ाएंगे हम एक पैन, और इसमें डाल देंगे देसी घी। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगी, तब इसमें ऐड करेंगे हम अपने पंचमेवे। पंजीरी है ना, इसलिए इसमें हर चीज 5 के हिसाब से जाती है। तो पंचमेवे पड़ेंगे, यानी कि 5 मेवे। तो देखिए, पंचमेवे में यहाँ मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश और मखाने। आप इसके अलावा दूसरे मेवे भी डाल सकते हैं, जैसे कि काजू या नारियल भी। तो अब सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच बादाम। तो देखिए, बादाम को मैंने एकदम बारीक काट के लिया है। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच चॉप्ड पिस्ता। फिर डालेंगे 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच किशमिश। एक बार चला लेंगे इन सबको, और अब इसमें डालेंगे मखाने। अब इन सबको हल्का सा टॉस कर लीजिए, ताकि ये फ्रेग्रेंट भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। मतलब जब आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके अपने प्रसाद में ऐड करेंगे ना, तो उसमें एक अच्छा सा अरोमा आएगा, एक अच्छी सी खुशबू आएगी। मखाना बहुत ही हेल्दी होता है, इसे लोटस सीड भी कहते हैं। बहुत सारा कैल्शियम और प्रोटीन होता है इसमें, इसलिए ये जो प्रसाद बनेगा हमारा, वो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होगा। और अब जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाए, मैं इसे निकाल लूंगी अपने बोल में। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसमें जितना ये घी है ना, वो भी सारा इसमें निकाल लेंगे, क्योंकि पंजीरी में घी भी भरपूर पड़ता है, इट इज कंपल्सरी। और अब पैन में फिर से डालेंगे देसी घी, और घी जैसे ही गर्म हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे अपना वो धनिया वाला पाउडर। और अब इस धनिया पाउडर को भी हम अच्छे से 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे। जब प्रसाद बनाया जाए और इसमें सारी चीजें घी में रोस्ट करके भून करके डाली जाए, तो आप ही सोचिए, जब ये मुंह में जाएगा तो क्या स्वाद आएगा ना। तो देखिए, अब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब गैस बंद कर देंगे
और अपनी इस धनिया पाउडर को हम अपने बोल में निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अब इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ। सौंठ बहुत हेल्दी होती है, ये पंजीरी में जरूर पड़ती है। तो ये जो मैं धनिया पंजीरी तैयार कर रही हूँ वो डाइजेशन को मजबूत भी बनाती है, तो इसलिए ये हर प्रकार से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और टेस्टी तो है ही। और अब मिठास के लिए मैंने यहाँ ली है कान्हा जी की मनपसंद मिश्री, जो कच्ची वाली रॉ शुगर होती है ना, धागे वाली मिश्री, तो ये मैंने वही ली है। तो इसको मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे, तो इसका हमें ऐसा फाइन पाउडर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ पूरे 1 कप मिश्री का पाउडर। मीठा आप अपने अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, ट्रेडिशनली मिश्री डाली जाती है इसमें। तो अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। और अब इसमें डालेंगे हम 5 फल। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिया है केला, सेब, अनार, संतरा और नाशपाती। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पंजीरी है, इसलिए इसमें हर चीज 5 के हिसाब से ही जाएगी, इसलिए फल भी हम 5 ही डालेंगे। आप जो चाहें वो फल इसमें डाल सकते हैं। तो अब इन सारे फ्रूट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। संतरे को नहीं कट करेंगे, उसमें तो ऐसे ही पीसेस अलग हो जाएंगी उनकी। तो अब इसमें डाल देंगे सेब, फिर इसमें डालेंगे नाशपाती, फिर अनार और फिर केले। संतरे को रख दिया है मैंने इसकी गार्निशिंग करने के लिए। और अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्रसाद रेडी। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। और अब मैं इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करूंगी, तो इसके लिए मैं थोड़े से मखाने डाल दे रही हूँ। इस पे थोड़े से फ्रूट्स की भी गार्निशिंग कर दे रही हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस पे थोड़ी सी नाशपाती डाल दे रही हूँ, फिर डाल देंगे थोड़े से सेब, फिर थोड़े से केले के पीसेस भी डाल देंगे और फिर थोड़े से अनार के दाने और अब थोड़े से संतरे के पीसेस भी डाल दिए मैंने इस पे। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी भी प्रसाद को पवित्र बनाने के लिए इसमें डाले जाते हैं तुलसी के पत्ते। तो अब वो भी शुभ काम कर लिया जाए। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें फ्रूट्स ना भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन अगर डाल रहे हो तो कम से कम 5 फल तो डाल ही दीजिए। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद धनिया पंजीरी बनकर तैयार है जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए। तो देखा ना आपने, कितना आसान है इसको बनाना। चुटकियों में ही बना लिया हमने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ये पवित्र सा प्रसाद धनिया पंजीरी। तो आप इस जन्माष्टमी एक बार मेरे तरीके से धनिया पंजीरी प्रसाद बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आप भी तैयारियां कर लीजिए श्री कृष्ण जी को अपने घर लाने की। और हाँ, मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।